अब सुखोई और मिग विमानों के लिए रूस लेगा। भारत की मदद R-77 की जगह अस्त्र एम केव और अस्त्र एम के 2 को मिलेगी। जगह भारत ने घातक और एडवांस तकनीकी हों से अस्त्र सीरीज को किया। लस दोस्तों, हवाई क्षमताओं में घातक लड़ाकू विमानों के साथ मिसाइलों की ताकत बहुत महत्व रखती है। भारतीय वायुसेना में कई तरह के लड़ाकू विमान इस वक्त मौजूद हैं। तेजस, सुखोई 30 और राफेल इन विमानों में सबसे खास है। लड़ाकू विमानों के लिए बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मिसाइलें बड़ा महत्व रखती हैं। भारत पहले रूस से ऐसी मिसाइलें आयात करता था। R-77 मिसाइल का इस्तेमाल भारत अपने रूसी विमानों में कर रहा था, लेकिन अब भारत ने इन मिसाइलों से कई गुना घातक और एडवांस मिसाइलें तैयार कर ली हैं, जिसके बाद आधुनिक ज़रूरतों को देखते हुए रूस भी भारत से अस्त्र मिसाइलों को हासिल कर सकता है। उनका इस्तेमाल रूसी मिग, इंडीमीट और सुखोई 30 में किया जा सकता है। दुनिया के ऐसे बहुत से देश हैं जो रूसी विमानों को इस्तेमाल करते हैं। वह भी भारत से इस मिसाइल का आयात कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए उन्हें विमानों में बदलाव की भी ज़रूरत नहीं होगी। इससे भारत के रक्षा निर्यात को ज़बरदस्त मजबूती मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि इन मिसाइलों में कितनी क्षमताएं हैं। R-77 आधुनिक ज़रूरतों को पूरा करने में हो रही थी। नाकाम भारत ने एमका विमानों के लिए बनाई अस्त्र सीरीज़ की मिसाइलें। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि रूसी मिसाइल आधुनिक ज़रूरतों को पूरा क्यों नहीं कर पा रही थी। इसके बाद हम आपको यह बताएंगे कि भारत की मिसाइलें कितनी दमदार हैं और रक्षा बाजार में यह कैसे बड़ा ऑर्डर दिला सकती है। रूस की R-77 मिसाइलें आधुनिक वक्त के हिसाब से गाइडेंस तकनीक से लेस नहीं है। इनका रडार इतना ताकतवर नहीं है जो स्टेल्थ चुनौतियों को डिटेक्ट कर सके। भारत के दुश्मन चीन के पास स्टेल्थ विमान मौजूद है। ऐसे में भारत को ताकतवर मिसाइलों की ज़रूरत थी। रेंज के मामले में भी रूसी मिसाइलों की रेंज काफ़ी कम है। भारत 5वीं पीढ़ी का एमका वमा बना रहा है। इस विमान को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जाएगा। इसके लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन भयंकर मिसाइलें बना रहा है। खास इसी मकसद से अस्त्र मिसाइलों को तैयार किया गया है। यह बेहद अत्याधुनिक एविनिक्स और रडार का इस्तेमाल करती हैं। इनमें सॉलिड ईंधन इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसकी क्षमताओं को ज़बरदस्त बनाया जा सके। नए वक्त की ज़रूरत के हिसाब से भारत इन मिसाइलों को रूस के सुखोई 30 और मिग 29 जैसे विमानों में लस कर रहा है। पश्चिमी देश बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों के तौर पर मिटर या AI-120D मिसाइलों का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन अस्त्र मिसाइल तकनीकी हों के मामले में रूसी और पश्चिमी दोनों मिसाइलों से बेहद एडवांस्ड है। अस्त्र 1 मिसाइल की रेंज 110 किलोमीटर है और यह रूसी विमानों के लिए ज़बरदस्त साबित हो सकती है। दुनिया के कई देश रूसी विमानों का इस्तेमाल करते हैं। यह देश अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस मिसाइल का आयात कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने विमानों में बदलाव की भी ज़रूरत नहीं होगी। खुद रूस भी भारत से इन विमानों के लिए अस्त्र मिसाइलों का आयात कर सकता है। इस तरह से भारत के रक्षा बाजार के लिए अस्त्र मिसाइलें बड़ा ऑर्डर दिला सकती हैं। भारत इन मिसाइलों की सीरीज विकसित कर रहा है। अस्त्र MK-1 मिसाइल तैयार हो चुकी है। अस्त्र MK-2 मिसाइल को तैयार किया जा रहा है। इस मिसाइल की रेंज 100 से 200 किलोमीटर तक है। अस्त्र थ मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर तक हो सकती है। अस्त्र थ मिसाइल में रमझट इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे इसकी स्पीड भयंकर हो जाएगी और दुश्मन के विमान पलक झपकते ही तबाह हो जाएंगे। अस्त्र 3 मिसाइल के लिए रमझट इंजनों में एडवांस्ड लेवल का एक्सपेरिमेंट भी किया जा रहा है। एमका विमानों को दमदार क्षमताओं से लैस करेगी। अस्त्र मिसाइलें अत्याधुनिक स्टेल्थ विमान भी इन मिसाइलों का नहीं कर पाएंगे। मुकाबला भारत इस वक्त एमका विमानों को विकसित कर रहा है। इस विमान के एविनिक्स और तमाम क्षमताओं के साथ इसके हथियार भी बेहद घातक होने वाले हैं। इस विमान में ऐसे हथियारों को लैस किया जाएगा जो स्टेल्थ चुनौतियों का मुकाबला कर सके। चीन के पास G-20 और G-33 जैसे घातक विमान हैं। ये 5वीं पीढ़ी के विमान हैं। इन्हें मार गिराने के लिए भारत के विमान में एडवांस्ड रडार और एवियोनिक्स वाली मिसाइलों की ज़रूरत होगी। इसी वजह से DRDO ने अस्त्र मिसाइलों को तैयार किया है। अस्त्र 3 हाइपरसोनिक स्पीड वाली एयर टू एयर मिसाइल होगी, जो पलक झपकते ही दुश्मन विमानों को राख कर सकेगी। इस मिसाइल को भारत अपने स्पेशल हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा। भारत ने अपने सुखोई 30 विमानों का अपग्रेडेशन शुरू कर रखा है। इस अपग्रेडेशन के तहत इन विमानों को घातक एविनिक्स और हथियारों को लस किया जा रहा है।
जिसकी वजह से यह विमान भयंकर हो जाएंगे और आधुनिक चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम होंगे। भारत भारी तादाद में अस्त्र मिसाइलों का प्रोडक्शन कर रहा है। मलेशिया, अल्जीरिया जैसे देश भी रूसी विमानों का इस्तेमाल करते हैं। यह देश भी अपने विमानों के लिए भारत की मिसाइलें खरीद सकते हैं। इससे भारत के रक्षा व्यापार को भयंकर स्पीड मिलेगी। भारत की अस्त्र मिसाइल पश्चिम की मिटर मिसाइल से बेहद खास है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर पश्चिमी देश भी इस मिसाइल का आयात कर सकते हैं। किसी मिसाइल को बनाना डिफिकल्ट है, लेकिन मिसाइल की अलग अलग तकनीकी या अलग अलग प्लेटफॉर्म से लॉन्च होने की क्षमता विकसित करना बेहद डिफिकल्ट है। दुनिया के तमाम देश मिसाइलें तो विकसित कर चुके हैं, लेकिन उनके पास भारत जैसी तकनीकियां नहीं है। आज भारत हर प्लेटफॉर्म से मिसाइल लॉन्च करने की ताकत रखता है। भारत के पास हवा से हवा, जमीन से जमीन, हवा से जमीन और समंदर में हमला करने वाली घातक मिसाइलें मौजूद हैं। भारत के पास सबसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी मौजूद है। मतलब भारत हर तरह की मिसाइलें बनाने की क्षमता से लस है। भारत ने स्वदेशी तकनीक से निर्भय क्रूज मिसाइल को विकसित किया है। यह एक सबसोनिक मिसाइल है। क्षमताओं के मामले में यह बेहद भयंकर है। भारत के पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस भी मौजूद है। भारत ने इसे रूस की मदद से तैयार किया है। यह दुनिया की बेहतरीन मिसाइल है। इस मिसाइल को डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करने की ताकत दुनिया के किसी सिस्टम में नहीं है। अमेरिका का टॉमहॉक मिसाइल भी इसकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाता है। भारत ने हाल ही में अपने नी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट करके दुनिया को दहला दिया है। इस तरह से भारत के पास हर रेंज और हर प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने की क्षमता है। भारत ने ताकतवर एसएलबीएम भी तैयार कर रखी है। हाल ही में भारत ने आईएनएस अरिघात से K4 मिसाइल दाग कर तहलका मचा दिया था। इस मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर है। भारत इस सीरीज की K5 से लेकर K8 तक की प्लानिंग पर काम कर रहा है। इन मिसाइलों की रेंज में पूरी दुनिया आने वाली है। आने वाली 2 परमाणु पनडुब्बियों में K5 और K6 की तैनाती हो सकती है। चीन ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को 8000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइलों से लैस कर रखा है। इसी वजह से भारत के लिए जरूरी है कि वह भी अपनी परमाणु पनडुब्बियों में ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइलें लैस करे। भारत आने वाली पनडुब्बियों में हाइपरसोनिक मिसाइलें भी लगाने वाला है। इसके लिए पनडुब्बियों में वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम तैनात किए जाएंगे। हाइपरसोनिक ताकत से लस होने के बाद दुश्मन के खिलाफ भारत समंदर में बेहद मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों, भारत की अस्त्र मिसाइलों की ताकत के बारे में जानकर कैसा लगा? ये रक्षा बाजार में भारत को कितनी मजबूती दिला सकती हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।